जहाँ तक मैं समझता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी ये दोनों के ऊपर हम विश्लेषण करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर काफी हद तक एक अच्छे परिबल बने हुए हैं। इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट करीबन 7.5% के आसपास बना है और अगले समय के अंदर ये ग्रोथ रेट बरकरार रहेगा ऐसी एक उम्मीद है, क्योंकि जो हिसाब से गवर्नमेंट ने नई इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी लॉन्च की है, तो हिसाब से गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की है, वो हिसाब से इंडिया के अंदर नए फंड्स आने बनते हैं। और ये फंड्स आते हैं तो इकोनॉमी के अंदर कोई सवाल नहीं खड़ा होता कि इकोनॉमी में प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो प्रोग्रेस विल कंटिन्यू एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। दूसरी तरफ देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो विपरीत कारण है, वो विपरीत कारण के हिसाब से आई थिंक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा दबा हुआ है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो ग्लोबल इकोनॉमी में डिफरेंट एसेट क्लास में से अपने फंड्स विड्रॉ कर रहे हैं। इक्विटी इज वन एसेट क्लास, क्रिप्टो करेंसी इज अनदर एसेट क्लास, कमोडिटी के अंदर जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर से भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर अपने फंड्स विड्रॉ कर रहे हैं, और साथ में जो क्रूड ऑयल है वहां पे भी एक सावचेती बनी जा रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ऑन वन साइड वी हैव गॉट द नेगेटिविटी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ऑन अदर साइड वी हैव प्रोमिसेस एंड पॉजिटिविटी इन इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों के बीच के अंदर मेरा ऐसा मानना है और हम क्लाइंट को सलाह ये देते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी कारण सर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर करेक्शन प्राइस में आता है, तो और अच्छी कंपनी को बाइंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। एंड आई थिंक मुझे मालूम नहीं है कि कितना मार्केट में एक साथ में फॉल आ सकता है, पर एक परिस्थिति हो सकती है जहाँ पे इन्वेस्टर बाई के लिए आई थिंक थोड़ा अपना ध्यान रखें। बट पर एक परिस्थिति शायद आई थिंक वॉर रिलेटेड एडवर्स सिचुएशन डेवलप होती है तो मार्केट में एक कैपिचुलेशन होने का संभव रहता है। वो कैपिचुलेशन होता है और मार्केट उसमें टैंक होता है, तो दैट वुड बी द टाइम टू बाय इनटू द मार्केट। एज ऑफ नाउ आई थिंक वी आर एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स ग्रेजुअली सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर लंबी अरसे के लिए लार्ज कैप के अंदर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट का फंड्स एलोकेट करना शुरू करें। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड अप्रोच टू बाय इनटू द मार्केट। एक बड़ा अच्छा मुद्दा है, क्योंकि अप्रैल टू जून क्वार्टर के शुरुआत से अ, हम एक नए कॉस्ट प्रेशर देखने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अंदर। कमोडिटी रिलेटेड कॉस्ट प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर, यानी उसके हिसाब से आइदर फूड कमोडिटी देखें या इंडस्ट्रियल कमोडिटी देखें, दोनों जगह पे कॉस्ट की एक जो संभावना है ये क्वार्टर के अंदर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि अप्रैल में जो कमोडिटी के दाम पीक हुए हैं वो शायद टाइमिंग पीक हो चुके हैं, और आई थिंक यहाँ से थोड़ा डाउनवर्ड स्लोपिंग के ऊपर कमोडिटी के दाम जा सकते हैं। बट अनुभव ऐसा कहता है कि 3 या 4 क्वार्टर एडजस्टमेंट होने में लगते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की बुक के अंदर पाइपलाइन इन्वेंट्री जो रहती है उनकी इम्पैक्ट आई थिंक कॉर्पोरेट वर्किंग के अंदर 3 या 4 क्वार्टर तक डेफिनेटली देखने मिलेगी। तो गिवन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन, मैं ऐसा समझता हूँ एटलीस्ट कि आई थिंक दिस फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 23 इसके अंदर ज्यादातर कंपनियों के वर्किंग के अंदर इम्पैक्ट कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन की रहेगी, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक देयर विल बी अ डीप प्रेशर ऑन द मार्जिन्स। जो पिछले सालों में हमने कंपनियों के मार्जिन पीक लेवल के ऊपर होते हुए देखे हैं वो मेरे ख्याल से टाइमिंग पीक हो चुके हैं, सेव एंड एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक कोई जगह पे मार्जिन का बढ़ोतरी होना थोड़ा संभव कम है। इकोनॉमी के अंदर देखे तो शायद आईटी सेक्टर के अंदर एक विश्वास ज्यादा है, क्योंकि डिमांड सिनेरियो बरकरार है, और उसके साथ में उनका मार्जिन आउटलुक भी आई थिंक रिलेटिवली स्टेडी है कंपेयर टू द कंपनीज विच आर इन्फ्लुएंस लार्जली बाय द कमोडिटीज। तो जी। आईटी वुड बी रिलेटिवली स्टेबल। और उसके साथ में आई थिंक थोड़े बहुत जो कॉन्फिडेंस ज्यादा बनते हैं उसके अंदर बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र के अंदर बनता है, क्योंकि वहां पे क्रेडिट ऑफटेक बढ़ना शुरू हुआ है और फर्दर बढ़ेगा। ये समय के अंदर नया स्पेंडिंग इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो डेफिनेटली बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट ऑफटेक बढ़ती है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू पास ओवर द कॉस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इवेंचुअली ये दो सेक्टर को आई थिंक टाइमिंग ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स के अंदर मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के अंदर थोड़े बहुत जो विपरीत कारण है उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में रहेगी। हाँ, शायद डिमांड सिनेरियो इतना अफेक्ट नहीं हुए, बिकॉज आई थिंक सम ऑफ द लीडरशिप कंपनीज जो है जो कंपनी के अंदर अपने प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर उनको डिमांड का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट प्रॉफिटेबिलिटी इज इन जनरल आई थिंक गेटिंग अफेक्टेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज वी सी। तो एक बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जो ओपेक कंट्रीज है उन्होंने आई थिंक अपने प्रोडक्शन को कट करके आई थिंक भाव को मजबूत रखा हुआ है।
मेरा ऐसा मानना है कि ये सिचुएशन एबनॉर्मल होने के कारण और यूरोप का जो सैंक्शन के हिसाब से आई थिंक जो चैलेंज बन रहा है टू रिसीव द क्रूड ऑयल फ्रॉम एंड आई थिंक द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ रिफाइनिंग फ्रॉम रशिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि अमेरिका विल रिलेंट द प्रेशर एंड ईरानियन क्रूड जो अभी तक बैन है वो क्रूड को आई थिंक सप्लाई चालू करेंगे। इफ दैट सिचुएशन इमर्जेस, मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड के जो दाम है वो करीबन ये लेवल पे टिकेंगे नहीं, ये दाम घटने शुरू हो जाएंगे। Maybe I think it's a matter of another 3 to 6 months if everything goes as per the plan. Then in such situation, I think we will find the crude oil prices going down. और crude oil prices घटते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक, कमोडिटी के दाम घटेंगे और कमोडिटी के दाम घटने के साथ में इन्फ्लेशन घटना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन घटना शुरू होता है तो इंटरेस्ट रेट घटना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी साइकिल है जो करीबन 4 या 6 क्वार्टर के अंदर प्ले आउट कर देगी। तो आई वुड बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट आई थिंक पॉसिबिलिटी ऑफ crude oil prices coming down. And given the reason that America would probably, I think, allow or I think lift the sanction on Iranian crude, मेरा ऐसा समझना है कि आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी समय अच्छा आ सकता है बिकॉज वी आर लार्ज क्रूड इंपोर्टर और आई थिंक वी विल हैव रिलेटिवली बेटर प्राइस टू पे फॉर आई थिंक, तो इट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस. I would be looking at little bit more positive about the entire thing which is likely to emerge from here on. इंडिया की इकोनॉमी 7.5% जीडीपी पे ग्रो हो रही है, आई थिंक विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. और जैसा मानना है कि वंस इकोनॉमी ग्रोज एट दिस काइंड ऑफ ए रेट, मोर अमाउंट ऑफ मनी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल. और जैसे फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू होते हैं इधर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर या आई थिंक इंडिविजुअल्स के हाथ में के अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो डिमांड विल इंक्रीज एंड ऑटो डिमांड विल प्रोबेबली आई थिंक इंक्रीज मेनी फोल्ड फ्रॉम हियर ऑन. पर्टिकुलरली जो क्षेत्र में ऑटो डिमांड ज्यादा बढ़ने लगती है उसके अंदर कमर्शियल व्हीकल को आप सबसे पहले नंबर दे सकते हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है उसके साथ में नई ट्रक्स की डिमांड बढ़ रही है. पीएलआई स्कीम के हिसाब से नई जो इंडस्ट्रीज आ रही है उसके हिसाब से ट्रक्स की डिमांड बढ़ रही है. लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस होने के कारण आई थिंक ट्रक्स की डिमांड बढ़ रही है. तो मेरा ऐसा मानना है कि अलॉन्ग विथ द स्क्रैपेज पॉलिसी विच इज गेटिंग इनटू फोर्स इन द करंट ईयर, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रक की डिमांड, कमर्शियल व्हीकल की डिमांड अगले 3 या 5 साल के लिए आई थिंक वो काफी स्ट्रांग रह सकती है. और ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखें तो ऑटो के अंदर कमर्शियल व्हीकल वुड बी द राइट चॉइस टू बाय इनटू. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पैसेंजर व्हीकल के अंदर पेंटअप डिमांड काफी हद तक है. जो हिसाब से जो चिप के शॉर्टेज के हिसाब से जो पैसेंजर व्हीकल के अंदर प्रोडक्शन कर्टेल हुआ था, मेरा हिसाब से आई थिंक जो मारुति के आंकड़े देखे तो लगता है कि आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ डिमांड इज देयर फॉर पैसेंजर व्हीकल्स. ऑलरेडी 6-9 months का वेटिंग पीरियड चल रहा है सम ऑफ द मॉडल्स के अंदर. तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल्स इन पर्टिकुलर. टू व्हीलर विल हैव स्लाइटली वीकर टाइम बिकॉज टू व्हीलर के अंदर ट्रांजिशन पहले होने शुरू हो चुका है. Most of the two-wheeler companies are basically, I think, finding demand only from electric vehicles, and electric vehicles are in short supply. So I think the ICE vehicles in two-wheeler is relatively finding less amount of buying attention at this point of time. So I think one would probably remain more comfortable with the commercial vehicle to begin with and passenger vehicle along with.